Hello everyone, welcome back once again dear friend. I hope you are doing well and fully energetic. आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी इंटेलिजेंट ब्यूरो से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। डियर फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर में आपकी एक शानदार वैकेंसी आई है, तो इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए वैकेंसी से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। मल्टीपल आपकी पोस्ट हैं एंड आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरी वीडियो को चेकआउट करिएगा, जिससे कि क्या होगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्लियर होगा एंड फोकस आपको रखना है वैकेंसी के ऊपर। तो डियर फ्रेंड, आइए अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी में बात करें, प्रोफाइल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की आपकी वैकेंसी है, तो इस पर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट ब्यूरो से रिलेटेड, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड अफेयर्स के अंडर में आता है। आइए इस पर वैकेंसी से रिलेटेड चेकआउट करें। तो डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे पोस्ट का, तो पोस्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी के अंडर में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप सी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल आपका यहाँ पे 7 दे रखा है, जिसमें कि आपका पे लेवल के अंदर 44,900 से लेकर 1,42,400 का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस इंक्लूड होते हुए यहाँ पे आपको नजर आएंगे। पे स्केल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशल आपकी ड्यूटी रहती है, जिसमें कि आपका 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशनल टू अदर गवर्नमेंट, याद रखेंगे 20% आपका एक्स्ट्रा रहता है अदर गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। आइए नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, हमें नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेकआउट करना है, जिसमें कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 1537 1537 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में आपका है 442 एंड ओबीसी में आपका 946। SC ST वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे। SC में 566 है एंड ST वाले 226 है, एंड टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती है 3717 आपकी वैकेंसी है। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें, तो आप यहाँ पर एजुकेशन में देखें तो ग्रेजुएशन और उसके इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। डियर फ्रेंड, हाँ जी, आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, डिजायरेबल में आपके पास नॉलेज हो कंप्यूटर से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, अगर आप बीए हैं, बीकॉम हैं, बीएससी हैं और आपके बीबीए हैं, बीसीए हैं, बीटेक है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें कि आपकी 20% एक्स्ट्रा है ऑफ बेसिक पे अदर गवर्नमेंट। तो याद रखेंगे इस जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आप यहाँ चेकआउट करेंगे, 18 से लेकर आपका 27 एज लिमिट इन्होंने रखी है। एज काउंट किए कर रहे हैं ये आपके 10/8/2025 तक ये आपकी एज काउंट करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड, अपर एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। SC ST वालों के लिए 5 ईयर का है और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो इस प्रकार आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। अपर एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अनरिजर्व के लिए 35 रखी है, 38 रखी है आपके, एंड अप टू 40 रखी है आपके SC ST इन केस ऑफ विडो से रिलेटेड यहाँ बता रखा है। तो एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करिएगा। डियर फ्रेंड, बेस्ट आपकी वैकेंसी है, 3000 प्लस आपकी वैकेंसी है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करके, द पोस्ट ऑफ ACIOC इज नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट। तो जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने नोट 1 में दे रखा है। और जो वैकेंसी आपकी प्रोविजनल है, ये आपकी चेंज भी हो सकती हैं। कैंडिडेट एज से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह से रिलेटेड आप का चेक होगा 10/8/2025। एंड SC EWS से रिलेटेड, रिलैक्सेशन से रिलेटेड आप ये चेकआउट करेंगे। एंड आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके अपेंडिक्स 4 5 से रिलेटेड बता रखे हैं, तो इनको हम पढ़ लेंगे। सर्विस लाइबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, एनी वेयर इन इंडिया से रिलेटेड आपको यहाँ सर्विस यहाँ पे आपकी रहेगी, तो इस ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे एंड उनकी पोस्टिंग भी ऑल इंडिया रहने वाली है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड हम चेकआउट करेंगे। टायर 1 एंड टायर 2 के अंडर में आपकी वैकेंसी है। टायर 1 में देखें तो 100 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस रहेंगे एंड मार्क्स से रिलेटेड भी चेकआउट करेंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आइए हम स्कीम को अच्छी तरीके से समझते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड, जिसमें कि आपका करंट अफेयर हो गया,
एंड आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड हो गया, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 1 आवर आपका दे रखा है। इसी प्रकार आप टायर 2 में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपका रहने वाला है, जिसमें कि आप यहाँ चेकआउट करिएगा। इसमें इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा एंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह यहाँ आप चेकआउट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके, करंट अफेयर्स एंड सोशल पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड आपके रहेंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड इंटरव्यू से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो टोटल आप देख सकते हैं 250 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस एंड ओवरऑल आपके इंटरव्यू को मिला के 250 मार्क्स का रहेगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपको 5 ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करिएगा। वीडियो को अच्छी तरीके से पोस्ट कर लीजिएगा एंड ये आपके सभी स्टेट्स में बता रखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। टायर 2 टायर फर्स्ट से रिलेटेड आप देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड बात करेंगे तो डियर फ्रेंड, द कैंडिडेट हैज़ बीन अपेयर इन टायर 1, जो है आपका 5 सिटी उसे अलॉट करनी पड़ेंगी, चॉइस ऑफ हिज एंड हर। इस प्रकार आपको चॉइस करके टायर 2 से रिलेटेड आपका यहाँ पर बता रखा है, तो इस सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से चेकआउट करेंगे। तो इस प्रकार आप ये पॉइंटों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टायर 1 में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, टायर सेकंड में आपका 10 टाइम ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। इस प्रकार आप इन्होंने बता रखा है, मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बता रखा है, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आपका कैरेक्टर हो गया और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये बता रखा है। एंड रिसोल्यूशन ऑफ टाइज केस से रिलेटेड बता रखा है, तो टाइज केस का आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू हो चुकी है, क्लोजिंग डेट यहाँ बता रखा है और लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन से रिलेटेड आपका यहाँ बता रखा है। तो ये सभी तीनों पॉइंट आप पढ़ लेंगे। 19/7/2000 से शुरू होगी, 10/8 तक आपकी एप्लीकेशन है, 12/8 तक आपको फी से रिलेटेड भर देनी है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एनसीएस के पोर्टल से रिलेटेड, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा एंड उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। रीड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ बता रखा है जो जो आपको चाहिए, जिसमें कि आपका वैलिड ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, स्कैन फोटोग्राफ्स हो गया एंड आपके सिग्नेचर हो गया, वैलिड आईडी से रिलेटेड बता रखा है। तो हाउ टू अप्लाई आप यहाँ चेकआउट करेंगे। कैंडिडेट को आपको अप्लाई करना है ईमेल एंड मोबाइल नंबर से, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है डियर फ्रेंड, प्रोसीजर आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। आइए, स्टेप ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ चेकआउट करेंगे। तो ये आपके बेसिक्स पॉइंट है, तो इन सभी को आप अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी के 2 कंपोनेंट हैं। एग्जामिनेशन फी आपके 100 रुपीज़ है एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फी आपका 550 रहने वाला है। तो इस प्रकार ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी आपका 550 रहेगा एंड मेल कैंडिडेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है। इन एडिशन द प्रोसेसिंग फीस, तो 650 रुपीज़ आपकी मेल कैंडिडेट से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। तो डियर फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं। SC/ST कैंडिडेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। फीमेल कैंडिडेट हु एक्समैन सर्विस एंड एलिजिबल कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है, तो एग्जेम्प्टेड है उनका 100 रुपये, बस उनको आपका रिक्रूटमेंट फीस देनी है। एक्समैन सर्विस से रिलेटेड भी आपका यहाँ बता रखा है। बैंकिंग चार्जेस से रिलेटेड आप यहाँ देखेंगे, अपने अपने बैंक के अकॉर्डिंग आप पेमेंट ऑफ मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों बता रखा है, तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। एसबीआई ई लाइट से रिलेटेड हो गया एंड जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई से रिलेटेड आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लोज डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लिए एंड इस पर हमने पहले भी बात कर ली है। जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड हो गया। एनसीएल नॉन क्रीमी वाले कैंडिडेट को सर्टिफिकेट्स लगेगा एंड जो हमारे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है उनका भी सर्टिफिकेट्स लगने वाला है। तो इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। वार्निंग से रिलेटेड डियर फ्रेंड आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आपका ये इंटेलिजेंस का काम है, तो वार्निंग आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपके
फॉर्म्स दे रखे हैं जिसमें कि आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड बता रखा है, पोस्ट अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, और डिक्लेरेशन है आपको ओबीसी कैंडिडेट से रिलेटेड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी। आपके इनकम एसेट सर्टिफिकेट हो गया ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, एंड देन उसके बाद आपका नेशनल फेडरेशन है, नेशनल एसोसिएशन से रिलेटेड आपका ये रह गया। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर 3 आप चेकआउट करेंगे, यूनिवर्सिटी से आपको ये फॉर्म लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो इस प्रकार आपके ये फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म्स को अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। अंडरटेकिंग है बाय गिविंग द एक्समेन सर्विस से रिलेटेड ये आपका फॉर्म रहेगा। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड आपके तरह तरीके के फॉर्म हैं, तो आपके काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस रहना चाहिए जॉब से रिलेटेड, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपके प्रोसीजर का आगे है कि ये आपके फॉर्म्स रहेंगे एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपके काम आने वाले हैं। तो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट कर देंगे, फी भरेंगे, सबमिट कर देंगे, इजीली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। 3000 प्लस आपकी वैकेंसी है, बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज़ एक बार फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फायदा रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।